नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत की प्रमुख मिट्टियों के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे भारत की प्रमुख मिट्टियों के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे भारत की प्रमुख मिट्टियाँ। अब 2 मिनट जो है कल की क्लास का हम रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो कल की क्लास में हमने जाना था भारत की प्रमुख झील यानी लेक के बारे में। तो झील यानी लेक होती क्या है? तो जल का वह स्थिर भाग जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है, तो वह झील यानी लेक कहलाती है। जैसे हमने जाना था दोस्तों चिल्का झील। ये जो है चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। और लैगून झील जो है समुद्र के खारे पानी से निर्मित झीलें होती हैं और ये जो है तटीय क्षेत्रों में बनती हैं। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। और साथ ही अंशुपा झील भी जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। पुलिकट झील की बात करते हैं तो ये जो है तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है और ये जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। यदि हम बात करते हैं भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो वेम्बनाड झील है जो कि केरल राज्य में स्थित है और ये भी जो एक लैगून झील है। और साथ ही अस्तमुदी भी जो है केरल में स्थित एक लैगून झील है। और इसके बाद हमने बात की थी चोलामो झील के बारे में। चोलामो झील की हम बात करेंगे तो ये जो है भारत की सबसे ऊंची झील है। यानी जो चोलामो झील है भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। ये जो है भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित है, जिसकी हाइट कितनी है? 5330 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है चोलामो झील। तो ये आपको याद रखना है। यानी उत्तर उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? लोकटक झील है जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है। इसको मणिपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और साथ ही इसमें जो है एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम है किबुल लैमजाओ नेशनल पार्क। तो ये आपको याद रखना है। अब उत्तर भारत यानी नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है। साथ ही यहाँ पर डल झील, अनंतनाग झील, शेषनाग झील, बैरीनाग और नागिन झील, तो ये सारी जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। राजस्थान की जो छोटी छोटी झीलें हैं इनको जो है पलाया कहा जाता है। यहाँ पे जैसे दोस्तों पिछोला झील है, सांबर झील, जयसमंद, राजसमंद, पुष्कर, फतेह सागर, उदय सागर, तो ये सारी जो छोटी छोटी झीलें हैं ये राजस्थान में जो है पड़ती हैं। तो ये आपको याद रखना है। ज्वालामुखी से निर्मित झील कौन सी है? लोनार झील है। साथ ही इसको क्रेटर झील भी कहा जाता है। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में। तो इस प्रकार हमने सारी झीलों के बारे में जो है अच्छे से जो है जाना था। अब आज की क्लास में हम जानेंगे भारत की प्रमुख मिट्टियाँ। भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, तो इन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि हम बात करते हैं तो ये वाली जो ऊपर का हिस्सा है इसको कहते हैं हम पर्वतीय मिट्टी। ये बीच वाला जो हिस्सा है ये होती है जलोढ़ मिट्टी का। ये वाला जो क्षेत्र है इसको लाल मिट्टी, ये काले मिट्टी, लाल मिट्टी, और ये जो इसको जलोढ़ मिट्टी, और ये वाला जो है ये है लेटेराइट मिट्टी। और ये हिस्सा कहलाता है मरुस्थलीय मिट्टी। अब इसमें भी देखेंगे दोस्तों, देखो ये है पर्वतीय क्षेत्र यानी पर्वतीय मिट्टी, ये जलोढ़ मिट्टी हो गई, ये मरुस्थलीय मिट्टी, ये काली मिट्टी है, ये लाल मिट्टी है, ये भी लाल हो गई। और ये जो साइटों में तटीय क्षेत्रों में ये पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी। और ये यहाँ पे भी लाल मिट्टी जो है पाई जाती है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब ये तो आप सभी को समझ में आया होगा मिट्टियाँ जो है कौन कौन सी जो है हम पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले जो मिट्टी यानी सॉइल होती है इसके बारे में भी आपको समझना है। मिट्टी यानी सॉइल होती क्या है? तो पृथ्वी की सतह यानी सरफेस पर पाए जाने वाले छोटे और मध्यम व मोटे कार्बनिक और अकार्बनिक तत्वों का मिश्रण जो होता है उसी को सॉइल कहा जाता है। तो मिट्टी यानी सॉइल पृथ्वी की सतह यानी सरफेस पर पाए जाने वाले छोटे, मध्यम और मोटे कार्बनिक और अकार्बनिक तत्वों का जो मिश्रण होता है उसी को क्या कहा जाता है? सॉइल कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। मिट्टी का अध्ययन करना क्या कहलाता है? क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि मिट्टी का अध्ययन करना क्या कहलाता है? पेडोलॉजी या मृदा विज्ञान कहलाता है। तो पेडोलॉजी आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। मिट्टी यानी मिट्टी या मृदा का अध्ययन करना क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? चट्टानों के टूटने से जो है मिट्टी का निर्माण होता है। तो मिट्टी यानी सोइल का निर्माण कैसे होता है? चट्टानों के टूटने से होता है।
अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे ICR की फुल फॉर्म क्या होता है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसने वर्ष 1986 में जो है मिट्टियों को दो भागों में बांटा था ना, यानी मुख्य मिट्टी 8 प्रकार की थी, गौण या अन्य मिट्टियाँ कितनी 27 प्रकार की थी। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जो है वर्ष 1986 में मिट्टियों को दो भागों में बांटा, जिनमें से मेजर सोइल यानी मुख्य मिट्टी 8 थी और गौण यानी अन्य मिट्टियाँ कितनी थी 27, याद रखेंगे आपको। अब यहाँ पर जो 8 प्रकार के मुख्य मिट्टियाँ हैं इनके बारे में हमें पढ़ना है, कौन कौन सी 8 जो है मुख्य मिट्टियाँ हैं। तो भारत की प्रमुख 8 मिट्टियाँ कौन कौन सी हैं, जैसे पर्वतीय मिट्टी हो गई, जलोढ़ मिट्टी है, लाल मिट्टी है, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, अम्लीय व क्षारीय मिट्टी और साथ ही दलदली मिट्टी। तो ये जो है भारत की 8 जो है प्रमुख मिट्टियाँ, जिनके बारे में जो है हमको अच्छे से जानना है, यानी पर्वतीय मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, अम्लीय व क्षारीय मिट्टी व दलदली मिट्टी। ये भारत की 8 जो है मेजर मिट्टी यानी मुख्य मिट्टियाँ, इन सभी के बारे में हमको अच्छे से पढ़ना है। अब सबसे पहले हम जानेंगे जलोढ़ मिट्टी के बारे में। जो जलोढ़ मिट्टी की हम बात करते हैं यानी जलोढ़ मिट्टी, तो ये भारत के 43.4% भूभाग पर फैली हुई है, 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है और सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। इसको हम दो भागों में बांटते हैं यानी बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी की यदि बात की जाए तो ये जो है भारत के 43.4% हिस्से पर जो है पाई जाती है और साथ ही ये कितने लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है, तो 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है। सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी। इसको हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं, बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी। बांगर मिट्टी की हम बात करेंगे तो यहाँ पे पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और खादर मिट्टी में नई जलोढ़ मिट्टी जो है पाई जाती है। तो बांगर मिट्टी यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे, खादर मिट्टी यानी यहाँ पे नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो ये बांगर और खादर भी आपको अच्छे से याद रखना है। भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि भारत में जो है सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर जो है कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब जलोढ़ मिट्टी के अन्य नाम कौन कौन से, जैसे इसको दोमट मिट्टी, कांप मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। तो ये दोमट मिट्टी के अलग अलग नाम हैं, जैसे जलोढ़ मिट्टी, दोमट, कांप या कछारी मिट्टी। ये मिट्टियाँ नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टियाँ हैं। तो ये जलोढ़ मिट्टी है ये किसके द्वारा बनी मिट्टी है, तो ये जो है नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टियाँ हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो आप सभी को पता है जब नदियाँ बहती हैं तो अपने साथ जो है बहुत सारा अपसारी यानी सेडिमेंट बहा कर लाती हैं, जैसे धूल, मिट्टी, कंकड़, बालू, पत्थर, रेत वगैरह, इन सभी को बहा कर लाती हैं। इन्हीं के जमाव यानी निक्षेपण से जो है जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। अब जलोढ़ मिट्टी में जो है किस चीज़ की अधिकता यानी पाई जाती है, तो पोटास, चूना, जैव पदार्थों की अधिकता पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी में। अब कमी किस चीज़ की पाई जाती है, कमी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। तो जो जलोढ़ मिट्टी है इसमें अधिकता पोटास, चूना और जैव पदार्थों की अधिकता पाई जाती है, कमी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस की, याद रखेंगे। अब इसका विस्तार देख लेते हैं। विस्तार उत्तर भारत के मैदान में यानी पंजाब से लेकर असम तक, तटीय क्षेत्रों में यानी महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाओं में पाई जाती है। तो यदि जलोढ़ मिट्टी के हम विस्तार की बात करते हैं तो उत्तर भारत के मैदान में पंजाब से लेकर असम तक है और तटीय क्षेत्रों में महानदी, गोदावरी, कृष्णा व कावेरी नदियों के डेल्टाओं में है। अब जो जलोढ़ मिट्टी है यहाँ पे कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, जैसे गेहूँ, चावल, गन्ना, जोट, तिलहन, यानी गेहूँ, चावल, गन्ना, जोट, तिलहन, ये जो है मुख्य फसलें हैं कहाँ की, जलोढ़ मिट्टी की। अब जलोढ़ मिट्टी के बाद लाल मिट्टी की बात कर लेते हैं। लाल मिट्टी यानी रेड सोइल, ये जो है भारत के 18.6% भूभाग पर है। कितने क्षेत्र पर फैली हुई है, लगभग 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है। जिस प्रकार जलोढ़ मिट्टी भारत में 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है, तो उसी प्रकार जो है रेड सोइल भारत में 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है। यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है,
इसका लाल रंग, जो लाल मिट्टी है इसका लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण रेड सॉइल इसका रंग जो है होता है। साथ ही इसमें किस चीज़ की प्रचुरता यानी अधिकता पाई जाती है, लोहा, चूना, एल्यूमिनियम अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो लाल मिट्टी की यदि बात की जाए तो इसमें लोहा, चूना व एल्यूमिनियम की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। कमी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कमी जो है पाई जाती है। अब मुख्य फसलें यानी कौन कौन सी मेजर फसलें जो है लाल मिट्टी में उगाई जाती हैं, जैसे गेहूँ है, दाल, तंबाकू, ज्वार, बाजरा, तिलहन और आलू। तो ये जो है मुख्य फसलें हैं लाल मिट्टी की, गेहूँ, दाल, तंबाकू, ज्वार, बाजरा, तिलहन और आलू। कौन कौन से राज्यों में इसका विस्तार है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड, यहाँ पे जो है लाल मिट्टी का विस्तार है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये थी आज की हमारी मिट्टियाँ जिसमें हमने जलोढ़ मिट्टी के बारे में जाना और लाल मिट्टी के बारे में अच्छे से जाना। और जो बाकी की मिट्टियाँ बची हैं इनको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।